फिर ये मैदा मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया। मैदा हमेशा छान के यूज़ करा करें बेकिंग के लिए, ठीक है। ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, ठीक है। अगर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है तो मैं इसमें यूनिपफ 250 ग्राम ऐड करूँगी। ये मेजरमेंट आपको याद रखनी है, ये मेन मेजरमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है तो मुझे 250 ग्राम यूनिपफ लेना है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी यूनिपफ क्या होता है, जो कि पफ पेस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ठीक है, और चिल वाटर लिया है मैंने, मतलब हॉट नहीं लेना है, ठंडा पानी लेना है, ठीक है। ये मैंने ठंडा पानी लिया है, सही है। इसके अंदर ये मैं आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये ऑयल 1 चम्मच, 2, ये 3 चम्मच ऑयल, मतलब यानी 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने भर के इसमें पानी में डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें टीस्पून, वो टेबल स्पून था, इतना तो आप लोगों को खुद को समझ आ रहा होगा बेकिंग में, ये टेबल स्पून था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, ऑयल जो हम जिससे हम घर में खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून, ये देखिए बिल्कुल फैटी 1 टीस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, मतलब शुगर, सॉल्ट, हर चीज़ इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जानी चाहिए इस पानी में। देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी मेरी हर चीज़ इसके अंदर डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। मैं ये तरीका आप लोगों को सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों से पानी ज़्यादा कम नहीं हो जाए और फिर ये ना हो कि आपसे डो संभले नहीं, तो इसलिए मैंने आपको, अब आप ये मेजरमेंट रखेंगे ना, अगर फिर ये है कि कम होता है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बस आपने इसी पानी से, कोशिश करें कि इसी पानी से हो जाए, अगर नहीं होता तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मगर बस सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि पानी ठंडा हो, गर्म पानी या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब ये जो मैंने लिक्विड बनाया है इसी से ही मैं अपनी डो तैयार करूँगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। अब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के अपनी डो को रेडी कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, इसका पानी, इसकी डो भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार होगी। ये देखिए मैंने इसको तमाम आटे को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका अब क्या करना है। ये देखिए मैंने तमाम पानी जो था मेरा, उसी से मेरी डो रेडी हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल के थोड़ा सा बेंड करूँगी। ये देखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है आपकी हर चीज़ अच्छी तरीके से डो में शामिल हो जाए। थोड़ी सी देर आप बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये देखिए, ये हाथों पे चिपक रहा है अभी ना, तो परेशान मत होइएगा कि नहीं पता नहीं हमसे शायद ये, अगर आपने सख्त आटा गूंद लिया बहुत ज़्यादा, यकीन माने आप बेल नहीं सकते फिर उसको, क्योंकि ये जब आप रखेंगे ना उसके बाद ये और सख्त हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से रखें। देखिए जैसे ये मेरे हाथों पे चिपक रहा है, ठीक है। इसकी ये देखिए, अब आप इसको जब बेंड करते जाएंगे ना, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, ये खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। तो ये देखिए, ये देखिए मैं इस पर ये देखें, ठीक है, ये खुद ही आप बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 3 से 4 मिनट आप इसको इस तरीके से बेंड करेंगे ना, तो ये खुद ही सेट होता जाएगा। अभी ये देखिए, ये रेडी हो गया है, ठीक है, ये मेरी डो रेडी हो गई है।
ये मेरी डो रेडी हो गई है। अब जो है मैं इसको अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर इसकी मतलब अच्छी मतलब वो नहीं आ रही है, थोड़ी ना डो की शक्ल, कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या इसके मतलब ये किस तरीके से रेडी हो गई है। अभी जब हम इसे 2 घंटे के लिए ये मतलब नहीं चिपक रही है हाथों पे, इसका मतलब है ये रेडी हो गई है। यही इसका मतलब सही तरीके का है इसको चेक करने का कि ये हाथ पे नहीं चिपक रही है, इसका मतलब है ये रेडी हो गई है। और एक चीज़ ये देखें कि ये कितनी सॉफ्ट है, ये देखें, देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट है। अगर मैं इसे सॉफ्ट नहीं रखूँगी तो मुझे बेलने में बहुत तकलीफ देगी फिर ये देखिए, ठीक है। अब मैं किसी भी बाउल में इसको 2 घंटे के लिए रखकर ऊपर से कोई भी गीला कपड़ा अच्छी तरीके से गीला कपड़ा करके उसको बिल्कुल निचोड़ लें और उसके बाद इसको कवर करें 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के लिए इस आटे को रख दीजिए। अब 2 घंटे बाद हम इसमें यूनिपफ ऐड करेंगे और मैं 2 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी कि कितनी अच्छी डो तैयार हो चुकी होगी है। पैटी इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, पुदीना लिया है, तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये 2 चम्मच जो है मैंने ऑयल के लिए हैं, ऑयल कम से कम ही लेना है, ठीक है, ताकि फिलिंग से बाहर ना आए। और ये दो मैंने बड़ी प्याज ली थी, अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैंने मसालों के अंदर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसका कुटी मिर्चों का लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी का लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया होता है ना, उसको जो है ना क्या नाम है रोस्ट किया, और उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको पीस लिया है। और ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम फिलिंग रेडी करते हैं। क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि ऑयल में कम से कम ही इस्तेमाल करूँगी ताकि फिलिंग से बाहर नहीं आए। अब ये थोड़ा नीम गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप प्याज ऐड कर दीजिए, चॉप की हुई। इसे हमें हाफ डन करना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है, हाफ डन करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है वो लाइट सा उसका कलर पिंकिश सा हो गया है, मतलब यानी कि ना तो ब्राउन होनी है। ये देखिए हल्का सा बस इसके अंदर ये देखिए हल्का सा इसमें कलर आना चाहिए, बस। ब्राउन प्याज हमने नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद ये मैंने जो आलू मैश करे थे वो मैंने शामिल कर दिया, और ये वो तमाम मसाले जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। अब आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब जब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तब आप इसमें ये हरा मसाला शामिल कीजिए, यानी हरी मिर्चें, पुदीना, अब इस पॉइंट पे शामिल कीजिए। अच्छा, फिर दूसरी एक बात और, इसको कुक नहीं होने देना है, यानी आपने हरी मिर्चें और ये जब डाला है ना, इसको कुक नहीं होने देना है। बस ऐसे शामिल किया इस तरीके से, और आपने फ्लेम बंद कर दिया, बस ये आपकी फिलिंग रेडी हो गई है। 2 घंटे बाद मैंने इस आटे को निकाला है, तो देखिए ये देखिए मैं आपके सामने ही इसको बाहर निकाल रही हूँ। इस देखिए कितनी स्मूथ हो गई है, आपको खुद को भी दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ इस तरह का हो जाएगा। जब मैंने इसको रखा था तो आपने देखा था किस कदर इसके ऊपर लाइनिंग थी, लेकिन अभी आप देखें, ठीक है। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप इस पर मैदा डस्ट करें और इसको बड़ी रोटी की तरह बेलें। ये देखें, मैं इसको आपने स्क्वायर शेप देना है, मुकम्मल स्क्वायर शेप तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि मैदा है ना, मैदे को आप जितना ज़्यादा बेलते हो ना वो खिंच कर आपकी तरफ आता है, तो थोड़ी ताकत लगा के आपको बेलना पड़ेगा। जहाँ से आपको मोटा लग रहा है वहाँ से बेलें तो ये खुद ही बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये यूनिपफ है, ये 250 ग्राम यूनिपफ है, ठीक है, 250 ग्राम यूनिपफ है। अगर आप 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो ये पूरा ऐड होगा, ठीक है। और अगर आप कम जिससे मतलब यानी कि फिर उसी हिसाब से आप कम करते जाइएगा। जैसे आपने अगर 500 ग्राम लिया है तो इसका पूरा यूनिपफ उसमें जाता है, ठीक है। आपको किसी भी सूरती वाले के पास आपको ये इस तरह बने हुए मिल जाएंगे। वैसे लोग कहते हैं मक्खन लगाओ, तो मक्खन से भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेन जो इसका ये है ना वो ये
मतलब मेन जो आप कह सकते हैं इसको कि पफ पेस्ट्री, एक्चुअली पफ पेस्ट्री किससे बनती है, वो इससे यूनिपफ से बनती है। और ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तकरीबन ये 500 ग्राम आपको 280 का मिल जाएगा, तो ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अगर हाफ़ यूज़ करना चाहते हैं तो बीच में इसको कुछ, ये असल में बहुत ज़्यादा देखें सख्त है, आप इसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आप इसको मतलब बाहर छोड़ दें, उसके बाद आप इसको बीच में से जो है ना कट कर लीजिए छुरी की मदद से, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा यूज़ करना, अच्छा आपने जब भी यूज़ करना है इसको इस तरह से काटना है, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं कीजिएगा, सही है। आप जब भी इसका हाफ़ करें हमेशा इधर से हाफ़ करें, ठीक है। ये देखिए, ये आपको 280 में इजीली बना हुआ मिल जाएगा, तो इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी सूरती वाले से आप जो है ये आराम से ले सकते हैं यूनिपफ। ये 280 रुपये का है, ठीक है। मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए बताया है कि आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं यूनिपफ क्या है और पता नहीं कितना महंगा मिलता है, क्योंकि जब मैंने अपने स्टूडेंट को क्लास देती थी तो उनको भी ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत कॉस्टली है। लेकिन जब मैंने उन लोगों को बताया कि नहीं ये 280 का है और इतना मतलब ईजीली मिल जाता है, तो आप यकीन करें कि उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा अच्छे पेटिस बनाए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी है। आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, आप जब भी किसी सूरती वाले के पास जाएं उसे बताइएगा कि हमें इस तरह का यूनिपफ चाहिए जो पफ पेस्ट्री में पेटिस में यूज़ होता है, तो वो आपको यही यूनिपफ देगा। और बस इसी का आप इसमें कोट करना है आपने, ठीक है। और जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी बाहर जैसे पेटिस बनेंगे। डो को बाहर निकाला है, अब देखें ये कितनी स्मूथ हो गई है, एक भी स्क्रैच इसके ऊपर नहीं है इस वक्त, ठीक है। अब मैंने यूनिपफ को इस तरह करा कि ये यूनिपफ को मैंने पूरे यूनिपफ को मैंने तोड़ने के बाद दोबारा से इसका एक ब्लॉक बना लिया, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने पूरा हथेली की मदद से इसको प्रेस करके और फिर वापस से इसको जोड़ के एक ब्लॉक बना लिया। अब इसको किस तरह ऐड करना है, यही आपका जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती की ना तो बस समझे फिर आप कितनी भी मेहनत कर लें पेटिस ने बिगड़ ही जाना है। तो यहाँ बस इस पर आपने गौर रखना है कि मैं इसको किस तरह इसमें ऐड कर रही हूँ। बीच में से नहीं बेलना है, बस साइड इसके बड़ा निकाला, इस तरह मैदा डस्ट करें, प्रेस करें, हाथ से थोड़ा प्रेस करें, उसके बाद इस तरह से स्लो हाथ से टैपिंग करें और फिर आप इसको स्क्वायर शेप में बेल लें। ठीक है, ये देखें ये बीच का हिस्सा इसका मोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यूनिपफ को इस तरह रखा, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कवर कर दिया। सेकंड ये बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप गलत कर दिया ना, उसके बाद आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपका पेटिस सही नहीं बनेगा। अब यूनिपफ आपका बाहर नहीं आना चाहिए, कोशिश तो करें यूनिपफ बाहर ना आए। बाकी ये कि एक बार में नहीं होगा, आहिस्ता 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 इंसान को करते करते आता है, एकदम से सब कुछ नहीं आ जाता। ट्राई कर करके बेस्ट होता चला जाता है। लेकिन मैं बेकिंग के अलावा भी आपको ये बात कहूँगी कि हर काम के लिए आपका जो है एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस। चाहे वो वर्क कोई भी हो, जितना आप उसे प्रैक्टिस में लेंगे उतना वो क्लियर होता चला जाएगा। बेकिंग कभी भी, मैं अपनी क्लास में भी ये बात कहती थी और अभी भी आप लोगों को ये बात कह रही हूँ कि बेकिंग सीखने से नहीं आती, बेकिंग करने से आती है। और मेरा अपना ख्याल है कि बेकिंग के अलावा भी सारी चीज़ें करने से आती हैं। आप जितना उसको प्रैक्टिस में लोगे उतना वो आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपकी लेयर्स आती चली जाएंगी। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको किसी फ्लैट बर्तन में इस तरह मैदा डस्ट करें और फ्लैट बर्तन में इस तरह रख दीजिए, प्रेस करके ऊपर से आप कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और उसको गीले कपड़े को जो है आप अच्छी तरीके से निचोड़ें और निचोड़ने के बाद इस तरीके से ऊपर से कवर करें, ठीक है। और इसको 20 मिनट्स के लिए आप रख दीजिए रेस्ट पे। निकाला, इस तरह मैदा डस्ट करें, प्रेस करें,
से थोड़ा प्रेस करें, उसके बाद इसको स्क्वायर शेप में बेल लिया है। मैंने इस तरीके से फिंगर की मदद से इसके किनारों को थोड़ा बिठाया। उसके बाद मैं दोबारा से उसी तरीके से सेम, ठीक है, जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था, अभी मैं बिल्कुल उसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए, ये स्टेप, ठीक है। और देखिए मेरा जो वो है डो है वो कहीं से भी फटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भी कहीं से भी यूनिपफ बाहर नहीं आएगा। ये देखिए मैंने दोबारा से उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और अब मैं दोबारा वही सब कुछ रिपीट करूँगी कि आप कोई फ्लैट ट्रे लीजिए, उस पर हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए और आप अपनी डो को इस तरह रख दीजिए। फिर ये देखिए स्टेप बाय स्टेप लेयर्स आती चली जाएंगी, ठीक है। और यही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसी की हमें नीड होती है। अब इसके ऊपर वही जो आपने गीला कपड़ा किया उसको अच्छी तरीके से निचोड़िए और फिर वापस से इसको कवर कर दीजिए तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 3 दफ़ा आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे और जब मतलब 4 टाइम आप जब करने लगोगे तो फिर आप कटिंग कर देना, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाती हूँ, लेकिन ये है कि मेरा ये सेकंड स्टेप हो गया है, ठीक है। फिर मैं एक दफ़ा और करूँगी, फिर उसके बाद में जो है ना दोबारा फ़ोल्ड करके रखूँगी, फिर एक दफ़ा दोबारा खोलूँगी, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करूँगी और इंशाल्लाह ताला किस तरह कटिंग करती हूँ, क्या करती हूँ, वो सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सिर्फ आपने पफ पेस्ट्री किस तरह बनानी है ना, ये अगर आपने परफेक्ट तरीके से सीख लिया तो मैं आपको बार बार बताने का मकसद ही ये है कि आप पफ पेस्ट्री को बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपने एक बार आपने पफ पेस्ट्री बनाना सीख ली, उसके बाद आप देखिएगा आप क्या कुछ बना सकते हैं। आप खारे बना सकते हैं, आप पेटीज बना सकते हैं, आप बाखरखानी बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला इसको मैं आफ्टर 15 मिनट्स आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ सॉफ्ट हो गया ये देखें, ठीक है, हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अब मैंने इसको बस ये लास्ट टाइम है मेरा, अब जो है मैं इसको लास्ट टाइम प्रेस करूँगी और इसको दोबारा से बेलूँगी और उसके बाद मैं आपके सामने इसकी पेटीज़ की कटिंग, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसके बाद इतने ढेर पेटीज़ बनेंगे ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मैं कहाँ करूँ, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत है। ये बस मैं लास्ट टाइम आपके सामने इसको बेल रही हूँ। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से, फिर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे फ़ोल्ड क्यों किया, मुझे तो इसको कटिंग करना था। एक्चुअली मेरे पास ये ज़्यादा है, मुझे इसे हाफ़ करना है और हाफ़ करके मुझे एक बेनिफिट और है कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा पाऊँगी कि आटे में लेयर्स कितनी है, ठीक है। ये देखें मैंने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये देखें कितनी लेयर्स इसकी हैं। आप भी इसी तरीके से करेंगे ना, और ये देखें कितनी लेयर्स इसकी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैं इसको बेलूँगी और दोबारा से और कटिंग करूँगी। अब ये देखें मैंने इसको बेल लिया स्क्वायर में, ठीक है। अब मैं इसके तमाम एजेस निकाल दूँगी। एजेस इसलिए निकाल रही हूँ ताकि पेटीज़ की लेयर इजीली खुले। अगर आपने उसके एजेस नहीं निकाले तो आपकी लेयर खुलती हुई दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए मैंने इसे इतना मोटा रखा है, ठीक है, और इसके तमाम एजेस मैंने निकाल दिए ताकि इसकी लेयर्स इजीली खुल जाए, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसको, ये देखें मैंने इसको इतना मोटा रखा है, ठीक है। ये पेटीज़ का कटर है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर आप लोग चिकन पैटीज़ लेते हैं तो अमूमन वो इस तरह का कटर होता है, ठीक है। अब मैंने इसको हल्का सा मैदा लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ और ये देखें मैंने कितने इजीली, ये देखें जो भी एक्स्ट्रा इसका है वो देखें कितने आराम से, ये देखें
आप मैदे को इसके ऊपर हल्का सा मतलब इसके मुंह के ऊपर हल्का सा डस्ट लगाएंगे ना मैदे की, तो ये इतना इजीली देखें कितनी आराम से उतर गया ये। ठीक है, ये देखें। कोई भी ट्रे आपके पास हो, पिज़्ज़े की ट्रे हो, अगर पेटीज की नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने नॉन स्टिक भी दिखा रही हूँ आपको और मैं ये भी दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, कोई भी ट्रे हो आपको इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए हाथ की मदद से। बटर पेपर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखेंगे जो मैंने आपको बनाना बताई थी कि किस तरीके से बनती है पेटीज की फिलिंग। ठीक है, मैं इसमें वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। आप चिकन की जो फिलिंग होती है इन पेटीज में, गोल वाले पेटीज में यूज़ होती है, वो मैं आपको फिलिंग बनाना ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, ऐसे रखें और हल्का सा इस तरह प्रेस करें, बस बस। ये देखिए, कुछ नहीं लगाना, बस हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, मैंने ये अंडा एक फेंट के रखा है। अब आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का अंडे का कोट लगा दें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप इसका दूसरी परत इसके ऊपर रखें तो ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कीजिएगा। ठीक है, बस जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा। ये मैंने तमाम को हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है। अब मैं इसको 170 डिग्री के ऊपर 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख रही हूँ। 170 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि 10 मिनट्स में आपके पेटीज नहीं रेडी हुए हैं तो आप 2-3 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कटिंग करके रखा था, मैं आपको इसका रेक्टेंगल बनाना या स्क्वायर बनाना, बस इसको उसी तरीके से आपने सेम उसी तरीके से पूरा बेलना है। ठीक है, और इसके एजेस निकाल देने, एजेस निकाल के फिर आप इसकी कटिंग कर दें। ठीक है, मैं इसके बराबर से स्क्वायर पीस करूँगी। स्क्वायर कर लें, रेक्टेंगल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, अब आप उसी तरीके से सेम वही प्रोसीजर होगा, आप इसमें फिलिंग ऐड करें। फिलिंग ऐड करके आप इसको इस तरह से, जैसे आपको बाहर पेटीज मिलते हैं आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से बस बना के रखते जाएं। ठीक है, इसी तरीके से बना के हल्के से हाथ से प्रेस करके और आप इस तरीके से रखते जाएं। फिर इस पर अंडा अप्लाई करके और हम बेक करने के लिए रखेंगे। ठीक, आपकी पेटीज बन के तैयार ही। ये देखिए, और बहुत सारा मेरे पास है जो अभी मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने ये आपको डिस्प्ले कर दिया है कि ये देखिए पेटीज बन के रेडी हैं और माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इनके ऊपर। और आप ये देखें फ्रेंड्स कितने अच्छे राइस हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने आपको राउंड वाले भी दिखाए और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे ये राइस हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों के भी इसी तरीके से बनेंगे। बस सिर्फ आप जो है ना पफ पेस्ट्री का जो मैंने बताया है बस उसे फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके पेटीज़ भी इतने ही अच्छे बनेंगे। और बस आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।